पंजाब की राजनीति में कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, और उनमें से एक बहुत बड़ा नाम है सुखबीर सिंह बादल का। एक राजनीतिक डायनेस्टी के वारिस जिन्होंने अपना रास्ता तो बनाया, पर वो रास्ता काफी पावरफुल भी रहा और कंट्रोवर्शियल भी। तो चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। मतलब पंजाब की सियासत में उनका असर कितना गहरा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शिरोमणि अकाली दल के नेता और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर वो दशकों तक पावर के सेंटर में रहे हैं। तो उनके सफर को समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे उनकी पॉलिटिकल लेगेसी। फिर बात करेंगे कि कैसे उनकी मॉडर्न सोच ने उन्हें दूसरों से अलग किया, सत्ता में रहते हुए उन्होंने क्या हासिल किया, और हाँ, उनसे कौन से विवाद जुड़े, और आखिर में ये सवाल कि उनकी विरासत असल में है क्या। तो चलिए पहले हिस्से से ही शुरू करते हैं। सुखबीर सिंह बादल का जन्म ही पंजाब के एक बहुत बड़े पॉलिटिकल घराने में हुआ। मतलब राजनीति तो उन्हें विरासत में मिली थी। उनके पिता प्रकाश सिंह बादल पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनकी पत्नी हरसिमरत कौर बादल सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर थी। तो जाहिर है घर का माहौल ही पूरी तरह से पॉलिटिकल था, बचपन से ही। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर। देखिए, उनकी पढ़ाई लिखाई ने उन्हें अपने दौर के कई नेताओं से बिल्कुल अलग खड़ा कर दिया। और यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। उन्होंने अमेरिका से MBA किया। अब ये सिर्फ एक डिग्री नहीं थी, इसने उन्हें मैनेजमेंट और लीडरशिप का एक कॉर्पोरेट, एक मॉडर्न नजरिया दिया, जिसे वो बाद में पंजाब की ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स में लेकर आए। उनके पॉलिटिकल करियर को देखें तो एक सीधी चढ़ाई दिखती है। 1996 में फरीदकोट से सांसद बने, फिर सेंटर में मिनिस्टर, और उसके बाद तो एक दशक तक पंजाब के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे। इस दौरान उनका कद लगातार बढ़ता ही गया। तो अब बात करते हैं उनके काम की। जब वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे तो उस एक दशक को पंजाब के मॉडर्नाइजेशन के दौर के तौर पर भी देखा जाता है। उन्होंने पंजाब में इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी जोर दिया, युवाओं के लिए नई स्कीमें शुरू की, और अपनी पार्टी शिरोमणि अकाली दल को भी ऑर्गेनाइज करके नेशनल लेवल पर एक मजबूत आवाज बनाने की कोशिश की। लेकिन जैसा होता है, कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। अब हम बात करेंगे उन गंभीर विवादों और आलोचनाओं की जो उनकी उपलब्धियों पर एक तरह से साया बनकर छाई रहीं, बिल्कुल उलट। इसमें सबसे पहले आता है 2015 का बेअदबी कांड, जो धार्मिक ग्रंथों के अपमान से जुड़ा एक बेहद सेंसिटिव मामला था। फिर पंजाब में फैले ड्रग्स के मुद्दे पर उनकी सरकार की बहुत आलोचना हुई। और हाँ, ऑपोजिशन की तरफ से भ्रष्टाचार के आरोप तो लगते ही रहे। इन सब विवादों ने उनकी पॉलिटिकल इमेज को काफी धक्का पहुंचाया। तो अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। यहाँ हम उनके करियर के इन दोनों चेहरों को एक साथ समझने की कोशिश करेंगे। मतलब एक तरफ डेवलपमेंट तो दूसरी तरफ कंट्रोवर्सी। आज भी इन तमाम उतार चढ़ावों के बाद वो शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख बने हुए हैं, और पंजाब की सियासत में उनका असर आज भी कायम है। तो यही है उनके करियर का सबसे बड़ा द्वंद्व। एक तरफ देखिए तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ और एक मॉडर्न पार्टी बनाने जैसे काम है, तो दूसरी तरफ बेअदबी कांड और ड्रग्स के मुद्दे जैसी गंभीर आलोचनाएं भी हैं। तो आखिर में ये एक लाइन उनके पूरे सियासी सफर को समडअप कर देती है। एक ऐसी जिंदगी जिसमें राजनीतिक विरासत थी, अच्छी तालीम थी, पावर थी, लेकिन साथ ही साथ संघर्ष और बड़े विवाद भी थे। और अंत में सवाल यही है, विकास, विवाद और वंशवाद, इन तीनों में से वो कौन सी चीज है जो पंजाब की सियासत में सुखबीर सिंह बादल के मुस्तकबिल को, उनके फ्यूचर को तय करेगी? ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है।